टू कोलर गोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज हम 4th चैप्टर पे बात करने वाले हैं जो कि ऑटो सजेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का और बहुत छोटा चैप्टर है, बट मेरे हिसाब से दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑथर ने स्टार्टिंग में क्या लाइन बोली है, ऑटो सजेशन इज द टर्म विच अप्लाइज टू ऑल सजेशंस एंड ऑल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड स्टिमुली विच रीच वंस माइंड थ्रू द 5 सेंसेस। तो देखो यार, लाइफ में हम बहुत बार हार मान जाते हैं, मतलब हमें लगता है कि यार हम नहीं कर पाएंगे। जब एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, जैसे मैं बताता हूँ हमारे साथ क्या हुआ था रिसेंटली। क्या हुआ जब सब मतलब लॉकडाउन शुरू हुआ तो लाइक हम लोग कॉन्फिडेंट थे कि सही है, हम लोग कोई बात नहीं। हमारा था कि हम पूरे प्लेटफॉर्म को ऑफलाइन लेके जाएंगे, हम ऑनलाइन लेके जाएंगे। मतलब मेरा बिल्कुल आइडिया प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन लेके जाने का नहीं था, बिकॉज अभी बजट भी नहीं था और ऑनलाइन लेके जाने का मतलब भी नहीं बनता। तो फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती तो हम लोग जिस तरीके से प्लान बनाए थे उस तरीके से हम लोग मनी इकट्ठा कर लेते। बट लॉकडाउन हुआ, हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया एंड फिर हम लोग एडमिशन लिए। बट सितंबर तक आते आते क्या हुआ कि अब हमें आगे का प्लान क्लियर नहीं दिख रहा था, बिकॉज लॉकडाउन खुल नहीं रहा था, सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी। लॉकडाउन खुला जस्ट सितंबर में और मैंने क्या किया, मैं पहले सिटी की एक एरिया में रह रहा था एंड मैंने वहाँ से दूसरे एरिया शिफ्ट किया, बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स थे कुछ जो अभी भी तैयारी कर रहे थे। बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट तो घर जा चुके थे। अब हमारा काम जो था वो स्टूडेंट्स के साथ था, हमें किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मार्केट करना था। मतलब हम लोग उस समय ऐसे सोच रहे थे कि हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, और मार्केटिंग हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इतना रिजल्ट नहीं आ रहा, बिकॉज हम 30,000 प्लस मार्केटिंग में लगा चुके थे। तो रिजल्ट आ रहा था बट उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमारा बजट ऑलमोस्ट जीरो होने वाला था। एंड देन मैंने शिफ्ट किया। तब मेरे पास बहुत कम पैसे थे, तो हम डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज शिफ्ट करने में बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। तो चलो ठीक है, फिर भी जैसे भी करते करते हमने डिसीजन लिया कि ओके शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद वहाँ पे 1 महीना मैं रहा, बट मैं फिगर आउट नहीं कर पाया। समटाइम होता है ना कि लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पा रहे होते, बिकॉज हमारे माइंड में एक प्लान अलग ही चल रहा होता है और फिर अचानक से पूरी सिचुएशन ही बदल जाती है और फिर मतलब सब क्या करना समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वहाँ छोटे से कमरे में मैंने शिफ्ट किया और मुझे मेरे बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। मतलब मेरे को लग रहा था यार मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या बना रहा था। बहुत ही अजीब सिचुएशन होगी मेरे लिए। चलो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने अपने को स्ट्रेंथ बना के रखी। 1 महीने तक मैं वहाँ पे रुका और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, लाइक प्लान चेंज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ दिन के लिए सिटी से बाहर गया ताकि मैं थोड़ा अपना माइंड फ्रेश कर सकूँ और थोड़ा रिलैक्स हो सकूँ और थोड़ा प्लान आउट कर सकूँ कि कैसी चीज़ों करना है, बिकॉज कुछ हो ही नहीं रहा था। 1 महीना हो गया मुझे शिफ्ट किए हुए, मेरे पूरे पैसे खत्म हो गए, मेरे पास ज़ीरो मनी पे पहुँच गया मैं पैसे उधार लेके सिटी से बाहर गया ताकि मैं थोड़ा माहौल चेंज होगा तो शायद मैं अच्छा सोच पाऊँगा। बट जब मैं वापस आया, मैं कसम से ये चीज़ मैं प्लान ही नहीं किया था, मैं रियलाइज़ ही नहीं किया था कि ऐसा होने वाला है। मैं वापस आया और मेरे बिल्कुल मन नहीं कर रहा वहाँ रहने को। मतलब आई वाज लाइक, मतलब हेल लग रहा है मेरे को वो। और सच्ची में कोई प्लान नहीं था। मैं जिस तरीके से प्लान बना के आया, मैं वापस आया और जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि लोग मेरा साथ देंगे, मैं किसी को बोलूँगा, मतलब जिन लोगों से मैंने प्लान किया कि मैं उन लोगों को बोलूँगा कि मेरा साथ दो तो अच्छा हो जाएगा, काम करेंगे जो भी है। बट उन लोगों ने मना कर दिया। दोस्त के घर मैं वापस आया, फिर मैं अपने एक दोस्त के घर बैठा हुआ था, मतलब वो मेरे रूम के पास में रहता था। तो मैं उनके घर बैठा हुआ, मैं सोच रहा हूँ यार क्या करूँ। और सिचुएशन मतलब पूरी अजीब सी चल रही है, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज पैसे ज़ीरो हो चुके हैं मेरे पास फ्यूचर कोई प्लान नहीं है। मेरा आधा सामान कहीं पड़ा हुआ है, आधा सामान कहीं पड़ा हुआ है, आधा सामान जहाँ मैं पहले रह रहा था वहीं पड़ा हुआ, आधा सामान मैं जहाँ पे आ गया हूँ वहाँ पड़ा हुआ है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा। एंड दैट नाइट मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस कमरे में तो नहीं रहना। मतलब लाइक मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था उस कमरे में, छोटा सा कमरा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहाँ क्या करूँगा मैं। मतलब वो मेरे प्लान के हिसाब से नहीं था। तो मैंने मैं कमरा छोड़ दिया भाई। मतलब और उस बंदे ने किराए के नाम पे उसने मेरे से किराए के नाम पे मतलब ज़्यादा पैसे ले लिए। एक तो 2 महीने का किराया ले लिया उसने मेरे से, फिर उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे भी मेरे से और पैसे ले लिए। तो जो मेरे पास उस समय 1100-1200 रुपये था, उसमें से भी मतलब 7-8 मतलब 600-700 रुपये रह गए मेरे पास। तो मैंने अपने काउंसलर से बात करी। मैंने बोला सर अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइक मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूँ, पैसे बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं और आगे कोई एडमिशन नहीं आने वाली। मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ उस तरीके से तो अभी सर्कमस्टांसेस बिल्कुल सेट नहीं है। मतलब हमें कुछ तय करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई क्या कर सकते हैं, फिर कहाँ से आएंगे पैसे, तो एक काम करो तुम घर चले जाओ। मैंने बोला लो घर जाना है बट फिर भी मेरा माइंड नहीं मान रहा था। मेरा माइंड कर रहा था नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहता। तो मैंने अपनी मम्मी को कॉल किया। मम्मी ऐसी ऐसी बात हुई है, मेरे पास बिल्कुल पैसे ज़ीरो हो चुके हैं, मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा। और मुझे बस मेरे दिमाग में बस यही चल रहा है कि मैं पिछले 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ और मैं अभी हार नहीं मान सकता।
मतलब भले ही मेरे पास पैसे जीरो हो गए हैं बट मैंने हार नहीं मानी है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अभी छोड़ दूंगा इस चीज़ को। तो मम्मी बोली कि ठीक है, मैं भी बस यही चाहती हूँ कि तुम हार मत मानो और जो कर रहे हो करके आओ। और मतलब मैं नहीं कहूँगी कि तुम घर आ जाओ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। ऐसा नहीं कि मम्मी पैसे दे रही थी उस समय पैसे नहीं दे रही थी वो, बट उन्होंने मेरे को इतना बोला कि मैं तो पैसे फाइनेंशियली तेरे को हेल्प नहीं कर सकती अभी, मुझे नहीं पता तू क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको अपनी मर्जी से कर रहा है। बट मैं इतना बोलूँगी कि जो भी कर रहा है करके आना, ऐसे मत आना। मुझे उनके वर्ड्स बहुत ही अच्छे लगे। अगले 15 दिन मैंने स्टेशन पर बिताए। बट मैं कहता हूँ किसी के लिए लग सकता है यार सैड स्टोरी सुना रहा हूँ, मैं अपनी सैड स्टोरी नहीं सुना रहा। अगले 15 दिन मुझे स्टेशन पे रहना था और मैं डिसीजन लिया कि कोई बात नहीं, स्टेशन पे रहूँगा, मैं बाहर रहूँगा, कोई बात नहीं, बट मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे प्लान करना है। मेरे को लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। उस समय मेरे को लगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये वो टाइम है जब हर कोई भी हार मान जाएगा और मुझे हार नहीं माननी है इस टाइम पे। उस समय मैं अपने मन में एक ही बात बोल रहा था कि दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम, ये अभी बेस्ट टाइम है। एंड लिटरली वो 15 दिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव डेज थे, जिसका रिजल्ट है आज मैं इस ऑफिस में बैठा हुआ हूँ और मैं अपना काम स्टार्ट कर पाया। दोबारा से मैंने सारा स्टाफ हायर किया, सब दोबारा से पूरे पैसे अरेंज किए और पूरी सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को कलेक्ट किया और अभी मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ। तो दैट टाइम वो 15, मतलब अब एक नॉर्मल सिनेरियो लेके चलो कि जब वो पूरा सीन हुआ, मुझे मतलब जितने भी मेरे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे थे उन लोगों ने मुझे बोला घर चले जाओ तुम, मतलब अभी कुछ हो नहीं सकता, क्या करेंगे बताओ। और पिछले 6 महीने से लगातार फ्रस्ट्रेशन चल रही है, लॉकडाउन है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे और जिस तरीके से प्लान किया था सारा प्लान बर्बाद हो गया। क्या वो चीज़ थी जिसने मुझे खड़ा करके रखा? वो थी मेरी ऑटो सजेशन। मैं खुद से क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं उस समय बोलता हूँ गॉड सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ, तो कुछ नहीं होने वाला मेरा, और क्या करूँगा, कोई तो साथ भी नहीं दे रहा मेरा, अब मुझे घर ही जाना पड़ेगा, हाँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं है। सबसे पहली बात, मेरे अंदर बर्निंग डिज़ायर नहीं है। अगर मैं घर चला जाता उस समय, अगर मेरे पास फेथ ना होता तो मैं घर चला जाता उस समय, अगर मेरी थॉट्स क्लियर ना होती कि भाई मुझे क्या करना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं अगर अपने विचारों पे विश्वास ना करता तो मैं घर चला जाता। तो दैट्स वाई ये 3 चैप्टर और ये चौथा चैप्टर जो ऑटो सजेशन है, ये इस बुक का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आपको बार बार यही बोलता है कि अपने माइंड में हज़ारों बार, फेथ चैप्टर में और लास्ट जो डिज़ायर चैप्टर था उसमें यही बात आपको बोलेगी कि जो भी आप करना चाहते हो, जो भी अपने गोल डिसाइड किया है, उसको अपने माइंड में पक्का करो, पहले पक्का करो और फिर ध्यान दो कि आप अपने आप से कैसी बात कर रहे हो। बिकॉज आप अपने से जैसी बात करोगे वैसे आप एक्शंस क्रिएट करोगे और जैसे एक्शंस क्रिएट करोगे वैसे रिजल्ट आएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद को सजेशन कैसे दे रहे हो। अब खुद को सजेशन देने में भी यहाँ पे ऑथर ने कई बार हर कोई डिफिकल्ट टाइम पे सही ढंग से एक्ट नहीं कर पाता, फिर भी ऑथर ने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल तरीके बताए हैं जिससे आप खुद को ऑटो सजेशन सही ढंग से दे सकते हो। Your subconscious mind recognize and act only upon thoughts which have been well mixed with emotions and feelings। तो मतलब जब हम लोग पूरे तरीके से अपने इमोशंस को अपनी उस थॉट्स में लगा देते हैं ना, जब उस समय मुझे हर किसी ने बोल दिया कि तुम घर चले जाओ, बट मेरे दिमाग में थॉट क्या चल रही थी, नहीं भाई नहीं, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये करना है। तो वो इमोशंस के साथ कनेक्टेड थी वो थॉट्स। एक ऐसा इमोशंस कि भाई मुझे कुछ करके दिखाना है, एक इंस्पायरिंग इमोशंस था वो। तो उस इमोशन ने मुझे गिरने नहीं दिया, बट वो थॉट्स किस तरीके से मिक्स थी, मेरे इमोशंस के साथ मिक्स थी। तो इसलिए उस ऑथर बोलते हैं कि लास्ट फेज चैप्टर में जो 6 पॉइंट्स आपको दिए हैं, हमने 6 पॉइंट बोले थे ना, और लास्ट में 6 पॉइंट बोला था कि बार बार अपने आप से हर रोज रिपीट करो कि मुझे वो चीज़ मिल चुकी है, मुझे वो चीज़ मिल चुकी है, मुझे वो चीज़ मिल चुकी है, मैंने उसके लिए ये काम किया, इतनी तारीख को इतना चीज़, इतना पैसा, इतनी तारीख को इतना पैसा मुझे मिल गया है क्योंकि मैंने उसके लिए इतना काम किया था और मैं उसको डिजर्व करता हूं। ये बात आपको बार बार रिपीटेडली ऑथर बोलने के लिए बोल रहा है। योर एबिलिटी टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटो सजेशन विल बी डिपेंड very largely upon your capacity to concentrate upon given desire until the desire become your burning obsession। मैंने बोला ना, ऑटो सजेशन की ये जो एबिलिटी है ना, इसको आप तभी यूज कर सकते हो जब आपका डिजायर बर्निंग डिजायर हो गया होगा। बिकॉज जब आप पागल हो जाओगे ना किसी चीज के लिए, जब आपको पागल हो जाए किसी के लिए, तब आपका दिमाग आपको डीमोटिवेट नहीं होने देगा। ये सब मोटिवेशन वीडियो, ये वो जो भी है ना, ये कुछ थोड़ी देर के लिए होता है। जो आप खुद को सजेशन दे रहे हो ना, वो रियल मोटिवेशन होती है एक्चुअली में। दूसरों की सजेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुद को क्या बोल रहे हो वो रियल मोटिवेशन होती है। बाहर से मोटिवेशन नहीं आती, अंदर से मोटिवेशन आती है। आपने बहुत सारे स्पीकर्स को ये बात कहते हुए सुना होगा, बाहर से मोटिवेशन नहीं आती, अंदर से मोटिवेशन आती है। बट अंदर से मोटिवेशन कब आएगी? जब आपका डिजायर बर्निंग डिजायर बन जाएगा, ऑब्सेशन बन जाएगा आपकी। फिर ऑथर बताते हैं कि देखो,
मैं जब स्टेशन से निकला और स्टेशन पे था मैं, और जब 15 दिन था, तो कसम से मैं बता रहा हूँ मेरे माइंड में कोई प्लान नहीं था। मतलब मुझे इतना पता था कि मैं हार नहीं मान सकता, बिकॉज उससे पहले भी प्लान नहीं था। जो प्लान मैं बाहर से बना, मतलब जो सिटी से बाहर गया, फिर उससे वहाँ से जो प्लान बना के लेके आया, वो प्लान तो आते ही फेल हो गया उसको तो किसी ने भाव ही नहीं दिया वो प्लान को। तो मेरे पास कोई प्लान नहीं था सच्ची में कोई प्लान नहीं था मेरे पास इतना था कि हाँ यार मुझे ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करवाना है, बट पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे अरेंजमेंट होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कुछ प्लान नहीं था। वो 15 दिन बस मैंने सोचने में बिताया कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, एंड इमीडिएटली जो मेरे माइंड में प्लान आया, तो यहाँ पे ये ऑथर बोल रहा है कि डोंट वेट फॉर द एक्यूरेट प्लान, don't wait for the do not wait for a definite plan through which you intend the exchange service or merchandise in return for the money you are visualizing, but begin at once to see yourself in the possession of the money demanding and expecting, meanwhile that your subconscious mind will hand over the plan or plans you need। सेम चीज थी उस समय जो मैं कर रहा था। बस मेरे दिमाग में ये था कि मुझे करना है, पर कैसे करना सोच रहा हूँ। अचानक जब मेरे दिमाग में वो आइडिया आया, एंड आई स्टार्ट एक्शन, मैंने इस पे एक्शन लिया। मैंने तुरंत वापस आया, मैं तुरंत जहाँ पे पहले मैं रह रहा था वहाँ पर शिफ्ट हुआ। वहाँ पे आके मैंने तुरंत अपने जितने भी मेरे दिमाग में था कि मेरे इस बंदे को फ़ोन करना है, इस बंदे को अरे बोलना है कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, मैं तुम्हें इस टाइम पे दे देता हूँ वापस, कुछ भी जो भी मैंने पैसे का प्लान बनाया वो मैंने वहाँ आके तुरंत एग्जीक्यूट किया। सो वेट मत करो कि एक डेफिनेट प्लान आएगा। जब भी आप एक चीज़ समझ के चलो, जिंदगी की सबसे बेस्ट चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा हो। रिपीट कर रहा हूँ, जिंदगी की बेस्ट चीजें तभी होती हैं जब आपकी जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा हो। भाई जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो इसी किताब को पढ़ के बोलते हैं। देखो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सारी इसी किताब को पढ़ के बोलते हैं। यहाँ से फिलॉसफी उठाते हैं, सारी कहानियां जोड़ते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं। बट ये मोटिवेशन नहीं है, रियल फिलॉसफी है। अगर आप इसको समझ लो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। सो डेफिनेट प्लान का वेट मत करो, जैसे कोई प्लान मिलता है उस पर तुरंत एक्ट करो। कोई बात नहीं, फेल हो जाओ, दोबारा फेल हो जाओ। और हमारा फेल हुआ भी प्लान भाई। मैं जो प्लान दोबारा उठ के बनाया, मैं यहाँ पे ऑफिस बनाया, जनवरी में बुरे तरीके से फेल हुए। मैंने अराउंड 1.5-2 लाख रुपए की प्लानिंग करी, पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया, स्टार्ट किया, चीज़ें सही चल रही थी। बट फिर मैंने गलती कर दी, फिर मेरे से गलती हुई। और वो कैसे हुई, क्या हुई, मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा आपको, जब किसी और मतलब वीडियो से लिंक करना होगा। फिर से गलती हुई एंड जनवरी में वी आर स्टक। हमें नहीं पता भैया और क्या करना है आगे। इसी जनवरी की बात कर रहा हूँ पता ही नहीं था क्या करना है अब। फिर दोबारा से गलती कर दी, फिर दोबारा से लॉस हो गया। सो वेट मत करो, कोई बात नहीं, लॉस हुआ है ठीक है, दोबारा से लर्निंग लो उससे कि मैंने क्या सीखा, एंड दोबारा आगे बढ़ो। आप रुक नहीं सकते, बिकॉज लास्ट चैप्टर में क्या बोला था, लास्ट चैप्टर में जब हम स्टार्टिंग में, अगर आपने नहीं फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है या सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है, दोबारा से फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की समरी देखो, वहाँ पे क्या बोला जा रहा है। द बेस्ट अपॉर्चुनिटी तब आती है लाइफ में जब आप डिफीट से, जब आप हार से भी हार जाते हो ना, तब बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है। बट उस समय वही चीज, उस समय अपॉर्चुनिटी आप तभी पकड़ पाओगे जब आपके अंदर की सजेशंस आपके लिए मोटिवेटिंग होगी, आप खुद को सही सजेशन दे रहे होगे। अब उसके लिए क्या है, ऑथर क्या बोल रहे थे, these instructions may at first seem abstract, do not let this disturb you, follow the instruction no matter how abstract or impractical they may। जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जा रही है ना, कि हर रोज सुबह उठना है, अपने गोल्स को रिपीट करना है, और शाम को सोने से पहले अपने गोल्स को रिपीट करना है, और हर समय महसूस करो कि आपने उन गोल्स को अचीव कर लिया है। हर समय अपने आप को उन गोल्स की पोजीशन में अचीव, मतलब अपने आप को समझो, कि अपने आप को वहाँ देखो कि मेरे को उस समय कैसा महसूस होगा, मैं क्या काम कर रहा था, लोग मेरे पास आसपास क्या कर रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे, मैं कैसे चल रहा हूँ, मैंने क्या कपड़े पहने होंगे। आप उसको डेली फील करो। बिकॉज देखो, इस बंदे ने 5000 से ज़्यादा लोग या 500 से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरव्यू लेके ये सारी फिलॉसफी बनाई है। हल्के में मत ले जाना, जो भी स्टेप बोला जाए उसको फॉलो करना, ये ऑथर बोल रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि भले ही आपको स्टार्टिंग में इस बात पे विश्वास ना हो, बट धीरे धीरे आप करने लग जाओ, आपको ऑटोमेटिकली अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट डाल रही हैं। सो दिस इज द ऑटो सजेशन चैप्टर पूरे, और इस चैप्टर के लास्ट में आपको यही बोला गया है कि इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना। जब आप रीड द एंटायर चैप्टर अलाउड वंस एवरी नाइट until you become thoroughly convinced that the principle of auto suggestion is sound, that it will accomplish for you all that has been claimed for it. As you read, underscore with pencil every sentence which impress you favorably। तो मैं भाई आपको पर्सनल स्टोरी इसीलिए बताया, मैं सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं स्टोरी बताया, मैं पर्सनल स्टोरी इसलिए बताया कि ऑटो सजेशन
हम खुद से क्या बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लोग हमें क्या बोलते हैं, लोगों के क्या ओपिनियंस है, लोगों के क्या प्लान है, लोग हमारा प्लान नहीं समझ पा रहे, लोगों को हमारा आइडिया समझ में नहीं आ रहा, लोग उस जगह पे हार मान जा रहे हैं। बट आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप वो तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को सही सजेशन दोगे। थैंक यू सो मच।